नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। महोदय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा की प्रीमियम भरने की अंतिम तारीख 22 सितंबर है, जिसे 15 दिनों के लिए बढ़ाई जाना चाहिए। अभी हाल ही में 2 दिन पहले इसकी सूचना जारी हुई है और इसे बढ़ाकर 10 अक्टूबर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बीमा की प्रीमियम राशि में 18% जीएसटी जोड़ा गया है, जबकि केंद्र सरकार ने जीएसटी हटाने की घोषणा की है। इस राशि को भी कम किया जाए। साथ ही गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष किश्त की राशि में 15 से 20% की वृद्धि कर दी गई है, जो इसे भी कम किया जाए तथा बीमा राशि 4 से बढ़ाकर 10 लाख की जाए। सिटी प्रेस क्लब उज्जैन यह मांग करता है कि तत्काल इस पर निर्णय लेकर पत्रकारों और श्रमजीवी पत्रकारों को राहत प्रदान किया जाए। जी सर, आज सिटी प्रेस क्लब द्वारा बीमे को लेकर ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला है? जी, आज जो पत्रकार कल्याण से संबंधित जो विषय होते हैं उनके लिए बीमा में जो कुछ इशूज़ हैं उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। उसको उचित लेवल पर उस पर चर्चा करेंगे और यथाशीघ्र जो उस पर चर्चा करके जो भी हेल्प हो सके उस पर चर्चा करके कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, आज प्रेस क्लब द्वारा सिटी प्रेस क्लब द्वारा ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर कार्यालय में, क्या मामला? सरकारों ने आज पत्रकार बीमा योजना को लेकर कुछ विसंगतियाँ हैं। उसका शुल्क बढ़ा हुआ है, हर प्रीमियम पे 2 से 3 हज़ार रुपये बढ़ा दिया और 18% जीएसटी भी लगा दी। केंद्र सरकार की घोषणा है कि नवरात्रि बाद जीएसटी भी लगेगी। इसके अलावा बीमा की राशि को 10 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए। इसे लेकर मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया गया था इन सब मांगों को लेकर। इसकी जो डेट है अंतिम दिनांक मात्र 10 दिन की दी गई। 10 दिन अभी श्राद्ध भी हैं, तो हमने मांग की जिलाधीश महोदय रोशन सिंह जी से। आज कार्यालय पर सब पत्रकार आए थे सिटी प्रेस क्लब के। इस तारीख को कम से कम 10 दिन और बढ़ाया जाए और जो मनमानी बढ़ोतरी की गई जीएसटी मिला के और हर प्रीमियम पे 2 से 3 हज़ार रुपये से बढ़ा दिए, उसे वापस किया जाए तो एक व्यक्ति, एक पत्रकार पत्नी और 2 बच्चों का कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये कमी आएगी। यही मांग आज हमने। सर भैया, हर बार देखा जाता है बीमे को लेकर कुछ ना कुछ राशि बढ़ जाती है, घट जाती है, कुछ ना कुछ मैटर हो जाता है, तो ये क्यों हो रहा है हर बार? इसके लिए सार्थक ये उपाय जाके प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि बीमा कंपनी जो है वो अपनी कुछ ना कुछ शरारत बीच बीच में करती रहती है। कई चीज़ों पे हमने बात उठाई थी कि जो मुख्य महंगी दवाइयाँ उनको देने से बड़ा हिचकिचाती है। बीमा तो 4 लाख का है, लेकिन 4 लाख एक व्यक्ति किसी का घर के सदस्य का ऑपरेशन हो जाता है, उसी में 1.5-2 लाख रुपए लग जाते हैं। तो इसकी राशि 10 लाख रुपए की पारिवारिक बीमा 10 लाख रुपए की जाना अत्यंत आवश्यक है आज के परिस्थिति में, आज के समय में, क्योंकि 10 लाख रुपए मामूली से मामूली बीमारियों में खर्च हो जाते हैं। और जो लिमिट है, खास करके जैसे आँखों के कुछ इंजेक्शन है 20-20 हज़ार के आते हैं, तो उसमें शर्त लगा रखी है एक इंजेक्शन देगी, भले आपका 4 लाख रुपए का बीमा, आप एक इंजेक्शन क्यों दोगे? आप 2 लाख रुपए के इंजेक्शन दो, 20 हज़ार के इंजेक्शन क्यों? ये इस तरह की रोक जो लगा रखी है, जो मतलब किस तरह से पैसा बचाया जाए या कम लाभ पहुंचाया जाए। मध्य प्रदेश शासन की मंशा ये है पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिले और आधा प्रीमियम शासन भरता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई बीमा कंपनी आधा पैसा हमसे ले रही है, तो पूरा लेती है, और आधा पत्रकार देता है, आधा शासन मध्य प्रदेश शासन देता है। बीमा कंपनी तो पूरा पैसा ले रही है, एक आम उपभोक्ता से जो पैसा लेती है वो पूरा ले रही है। तो इसको अभी मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में गंभीर प्रयास होंगे, मिलेंगे और ये मांगों को उचित तरीके से उठाया जाए। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का आज फ्रीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय लोक शक्ति भवन पर स्वागत कर सम्मान किया गया। बता दें कि नगर कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के रूप में उमेश सिंह सेंगर, कल्याण शिवरे, सोनल जोशी, अशोक केतवास और शैलेंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है। महामंत्री के रूप में आनंद सिंह खींची, जगदीश पांचाल और कमल बैरवा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री के रूप में सुभाष डोडिया, विजय चौधरी, जितेंद्र कृपलानी, प्रेमलता बैनवाल, कांता विश्वकर्मा, वर्षा कछवाए, विजय दीक्षित और पवन विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया है। प्रकाश यादव को कोषाध्यक्ष और अनिल शिंदे को कार्यालय मंत्री बनाया गया है। जिला मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा ने इस खबर की जानकारी दी है कि नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उम्मीद की जा रही है कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें पार्टी की विचारधारा के अनुसार काम करने का आह्वान किया।
ग्रहण करवाया। प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, प्रदेश संगठन महामंत्री सम्माननीय हितानंद जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश भाजपा द्वारा आज उज्जैन जिले की नगर की कार्य समिति घोषित की गई, जो कि आगामी दिनों में जो है नगर का नेतृत्व करेगी। मैं सभी नवनियुक्त जो है पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है संगठन का अपना महत्व होता है और सभी कार्यों को लिए कार्यकर्ता और सभी काम के लिए कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के लिए काम की भावना के साथ सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर मनोनीत किया गया है। बाकी अन्य अभी 3 उपाध्यक्ष और बाकी अन्य पद जो है और संगठन के निर्देश अनुसार और भरे जाएंगे। बाकी मैंने कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया है, ये पद तो आते जाते रहेंगे, लेकिन कार्यकर्ता तो हमेशा कार्यकर्ता बना ही रहता है। किसी को भी राजी नाराजी होने की ज़रूरत नहीं है। संगठन के अंदर जो है संगठन की 4 आँखें होती है। काम करने वाला कार्यकर्ता आगे बढ़ता है और काम करने वाला कार्यकर्ता संगठन की 4 निगाह के होने की वजह से जो उसे मौका भी दिया जाता है और वो अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार काम भी करता है। तो निश्चित रूप से ये खुशी का अवसर है। आपने देखा होगा कि सुबह 10 बजे से ही पार्टी कार्यालय पे और 1 बज गई है, इतना टाइम यहाँ पर हो गया है। तो सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। सभी को बधाई देता हूँ और प्रदेश का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उज्जैन महानगर के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान संजय अग्रवाल साहब ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आज ये जो घोषणा की है, उसमें हम सब जो पदाधिकारी बनाए हैं, हमारे अध्यक्ष जी के प्रति, समस्त भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और भूत भवन भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए इस दायित्व का पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन कर सके, इतनी भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हुए पुनश्च हमारे यशस्वी अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिसके अंतर्गत श्री सिद्धि विनायक जी के मंदिर पर आकर्षक विद्युत सज्जा कर गणेश जी का मनोहारी श्रृंगार किया जाता है और नित्य अभिषेक पूजन कर महाआरती की जाती है। इसी के अंतर्गत भव्य भजन संध्या, सुंदरकांड, 56 भोग का आयोजन किया जाता है और आज समापन अवसर पर यहां पर सभी व्यापारियों, भक्तों एवं क्षेत्रीय रहवासियों के सहयोग से महाआरती कर भोजन प्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20 से 25 हजार भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की है। यहाँ पे भंडारा चल रहा है। ये श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर फ्रीगंज ऑटो स्टैंड पर 10 दिवसीय कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर 56 भोग, महाआरती, भजन संध्या, सुंदरकांड, अखंड रामायण पाठ किया जाता है। सभी धर्म जनता से निवेदन रहता है कि सभी आकर यहाँ पर सहयोग भी करते हैं, अपना धर्म लाभ भी उठाते हैं। आज किस प्रकार का आयोजन किया गया है? यहाँ पर समापन के रूप में, गणेश जी के समापन के रूप में यहाँ पर भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस भंडारे के रूप में दाल बाफले लड्डू का आयोजन रखा गया है, जो सारे व्यापारीगण और सारे समस्त मेरे सिद्धि विनायक भक्त मंडल वाले जितने भी सदस्य हैं, सभी वो मेहनत करते हैं। आपका नाम? पंडित अमित जोशी। शनिवार को बड़नगर रोड स्थित पुल से एक कार नदी में गिर गई थी। हादसे में उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा, सब इंस्पेक्टर मदनलाल नीनामा और महिला कांस्टेबल आरती पाल की दुखद मौत हो गई थी। मंगलवार को सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान महिला कांस्टेबल आरती पाल का शव बड़नगर रोड पर बड़े पुल के पास से कार से फंसा हुआ मिला था। मंगलवार को सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान महिला कांस्टेबल आरती पाल का शव बड़नगर रोड पर बड़े पुल के पास से कार में फंसा हुआ मिला था। शाम को पोस्टमार्टम के बाद आज पूरी राजकीय सम्मान के साथ चक्र तीर्थ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और पुलिस दल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान आईजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन, एसपी प्रदीप शर्मा और कलेक्टर रोशन सिंह सहित पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों द्वारा पुष्प चक्र अर्पित कर महिला कांस्टेबल आरती पाल को पुष्पांजलि अर्पित की गई। 3 दिन पूर्व जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उसमें आज जो महिला आरक्षक हमारी आरती साथी थी, उनका शव कल रात को शाम को बरामद किया था और कल शाम को ही पोस्टमार्टम करा दिया था। हालांकि इनका परिवार रतलाम का रहने वाला है, बट उनकी इच्छा अनुसार यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस महकमा शामिल हुआ, उनका परिजन शामिल हुए। उनके परिवार के साथ हम लोग हैं और वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जितनी भी उनको सहायता है वो तत्काल मुहैया कराई जाएगी और अनुकंपा नियुक्ति भी अगर वो परिवार में किसी को चाहते हैं तो वो भी तत्काल प्रभाव से प्रोसेस किया जाएगा। आरोप है कि इन्होंने 2022 में उज्जैन नगर पालिक निगम में भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की थी, जिसमें अनियमितताएं बरती गई।
जांच के आधार पर दोनों इंजीनियरों के खिलाफ शिकायतें सही पाई गई। जांच रिपोर्ट में दोष सिद्ध होने के पश्चात दोनों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। दोनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आयुक्त भोंडवे ने स्पष्ट किया है कि विभाग को प्राप्त होने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि शासन प्रशासन की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अधीक्षण यंत्री कठिल ने जून 2023 में एक ऐसी कॉलोनी को भी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया था जिसे 5 महीने पहले ही विकास अनुमति जारी की थी। कोई कॉलोनी 5 माह में कैसे विकसित हो सकती है, इस पर भी तब कई सवाल उठे थे। जब नियम अनुसार कॉलोनी निर्माण में कॉलोनाइजर द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश से लेआउट पास कराने के बाद कॉलोनी में पार्क, सड़क, लाइट, सीवरेज, पानी की लाइन आदि की प्लानिंग की जाती है। निगम के जोन कार्यालय के बाद रिपोर्ट कॉलोनी सेल पहुंचाते हैं। अधीक्षण यंत्री GK कठिल 30 जून 2023 को रिटायर हुए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के आखिरी महीने में 5 कॉलोनियों को पूर्णता प्रमाण पत्र और 6 कॉलोनियों को विकास अनुमति जारी कर दी थी। देवास रोड पर बन रही एक बहुमंजिला बिल्डिंग मामले में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री LD दोराया चर्चा में आए हुए थे। बहुमंजिला बिल्डिंग निर्माण में अनियमितता की जांच लोकायुक्त कर रही थी। देवास रोड आश्रय होटल के सामने के प्लॉट नंबर 40 पर बनी कमर्शियल बिल्डिंग पर 17 मार्च 2022 को आवेदन किया गया और इसी दिन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया, जबकि 3 महीने बाद 17 जून 2022 को दोराया ने ही निर्माण को अवैध बताकर नोटिस जारी कर दिया, जिस पर सवाल उठा था कि बिल्डिंग निर्माण की जांच के बिना पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हुआ या फिर अवैध निर्माण का नोटिस गलत तरीके से दिया गया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।